वर्ष 2020 आम्हा सर्वांसाठी खूप कठीण वर्ष होते. मात्र अशा परिस्थितीत सुद्धा मिक्झियन्सने नीट आणि JEEच्या परीक्षेत यश मिळवून आपली यशाची परंपरा कायम ठेवली. मेरा नाम राम रोहित जयपुरिया है. मैं यवतमाल से हूँ. मैंने 10th तक की अपनी स्कूलिंग सेंट अलोयशियस इंग्लिश मीडियम स्कूल से करी है. मैंने 2018 में मिक्स कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन किया. 2020 में नीट एग्ज़ाम दी. नीट एग्ज़ाम 2020 में मेरा स्कोर आया है 629 और मुझे नायर मेडिकल कॉलेज मुंबई यहाँ पे एडमिशन मिला है. गेल्या अनेक वर्षांपासून यवतमाळची मिक्स क्लासेसला उत्कृष्ट निकाल देण्याची परंपरा यावर्षीही कायम ठेवलेली आहे. राम जयपुरिया यांनी चंचल प्रवृत्तीचा, हसी मजाक करणारा, मित्रांसोबत नेहमी फिरणारा, पण अभ्यासाच्या बाबतीत तेवढा सिन्सिअर असा हा राम नायर कॉलेजमध्ये त्यांनी ॲडमिशन मिळवलेली आहे. आणि पालकांचा जो उत्कृष्ट सहभाग असतो विद्यार्थ्यांच्या जडणघडणमध्ये, त्यांच्या रिझल्ट्समध्ये, त्यांच्या अभ्यासामध्ये, याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे राम जयपुरियाचे बाबा. अतिशय उत्कृष्ट पालकत्व असं त्यांनी पूर्ण 2 वर्षभर निभावलेलं आहे आणि त्याचीच फलश्रुती म्हणजे रामची नायर मेडिकल कॉलेज मुंबई येथे झालेली ॲडमिशन होय. मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना था, तो मैंने उसे पूरा करने के लिए अच्छी कोचिंग की तलाश करी. तो मैं 10th के बाद यवतमाल के आसपास जो भी अच्छे कॉलेजेस, अपने अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ गया. मैंने नागपुर पता किया, अकोला पता किया, हमें सब जगह गए. फिर बाद में जब हम अकोला गए तो वहाँ पे हमने मिक्स कोचिंग क्लासेस के बारे में सुना. हमें नागपुर से भी अकोला पटा, क्योंकि हमें यहाँ पे अकोला में जो मिक्स का एनवायरनमेंट है, मिक्स के सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं, हमें बहुत अच्छी लगी. एकदम शांत लगा, डिसिप्लिन लगा और एकदम स्टूडियस एनवायरनमेंट लगा. मेरा नाम रोहित जयपुरिया. राम के मन में कन्फ्यूजन था कि भाई कहाँ करना, नागपुर, अमरावती, अकोला, कहाँ करना. अब नेचुरली नागपुर में ग्लैमर रहने के कारण थोड़ा सा झुकाव नागपुर में था. मैं उसको दोनों जगह ले गया. मैंने उसको दोनों जगह के स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट कराया, दोनों जगह का एनवायरनमेंट बताया कि अंदर क्या एनवायरनमेंट और जैसे ही आप क्लास से बाहर आते हो तो कैसा एनवायरनमेंट बदल जाता है. और मिक्स में भी जब स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट कराया तो सबने जोत सर और देशपांडे सर का बहुत अच्छा फीडबैक दिया. ये सब देखते हुए फिर उसने खुद ने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे मिक्स में करना है. शुरू में जब आए थे हम लोग स्टार्टिंग में एडमिशन लेने, तो सभी कंफ्यूज थे कि अभी कैसे पढ़ाई करें, क्या करें, सिलेबस काफ़ी वास्ट है. सर से हमने हेल्प ली तो उन्होंने कहा कि तुम आज जो सीखते हो क्लास में, वो आज के आज ही तुम्हें पढ़ के निकालना है और उसे लिखो. जितना तुम लिखोगे उतना तुम्हारा दिमाग में अच्छे से वो चीज़ बैठेगी. तो वो चीज़ को मैंने ट्राई किया. सुबह सुबह हमारी क्लास रहती थी 7 o'clock. मिक्स की लाइब्रेरी में आके हम लोग जो आज पढ़ा है सबसे पहले वो पढ़ते थे. हर चीज़ जो भी सर ने बताया उसको अच्छे से नोट्स बना के उसे याद कर लेते थे. वहीं पे लाइब्रेरी में हमें काफ़ी सारी रेफरेंस बुक्स का भी इशू करने का ये था, सुविधा थी हमारे लिए. तो हमने काफ़ी सारी बुक्स भी इशू करी और उससे भी हमें काफ़ी हेल्प हुई. तो वहाँ पे लाइब्रेरी में जो आज टॉपिक पढ़ा है उसका रेफरेंस बुक्स और थोड़े से उसके क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए. जो जो टॉपिक्स हमें हार्ड जाते थे वो टॉपिक्स को मैं वापस से रिवाइज़ करता था और उसकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर लेता था. देशपांडे सर हमेशा हमारे साथ एकदम फ्रेंडली रहे हैं. डांटते भी थे लेकिन वो हमारे अच्छे के लिए, ताकि हम लोग डिसिप्लिन रह के अच्छे से पढ़ाई करें और हमारा जो डॉक्टर बनने का सपना हो वो पूरा हो. अलग कहीं पे हमें लाइफ से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम गई तो हमें हमेशा उन्होंने गाइड किया है. उनकी टीचिंग स्टाइल मुझे बहुत अच्छी लगती है. जब भी वो पढ़ाते थे तो वो हमेशा एक बात कहते थे कि द 90% क्रेडिट ऑफ योर स्कोर गोज़ टू द कॉन्सेंट्रेशन इन द क्लास. तो ये हमेशा हमें कहते थे कि आपको कॉन्सेंट्रेशन से क्लास में बैठना है. जब अपन क्लास में ही कॉन्सेंट्रेशन से सुन ले तो हमारी घर की मेहनत कम हो जाती. तो वो हमें क्लास में ही काफ़ी अच्छे से चीज़ें याद करवा लेते थे. उनकी काफ़ी अच्छी ट्रिक्स रही है जो मुझे आज भी याद है. तो उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ एग्ज़ाम में भी. अल्डोल कंडेंसेशन करके एक टॉपिक है. जब 2 रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते तो प्रोडक्ट बनेगा, तो उसकी 3 ट्रिक्स बताई थी. पहली ट्रिक ये है कि 3rd पोजीशन पे हमेशा अल्कोहल होता है. दूसरा ये है कि जो रिएक्टेंट जिसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है उसमें 2 लगा दो. जिसके ऊपर दूसरा रिएक्टेंट भिड़ रहा है उस पर 2 ऐड करके नाम जोड़ दो. तो ये 3 ट्रिक उससे हमेशा, मतलब हमें एकदम से ऑप्शन देखते से ही सोचना नहीं पड़ता, हम जल्दी से लिख देते. तो ये हमें हर जगह पे काम है, जिससे हमारा टाइम भी बचता है और याद भी अच्छे से होती चीज़. जोत सर काफ़ी शांत सर है और वो कभी भी मैंने उन्हें नहीं देखा है कि वो किसी को ऊंची आवाज़ में बात करते हैं. वो हमेशा शांति से हर चीज़ को समझ के लेते हैं और मुझे ये उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है. हम जब भी जोत सर से इंटरेक्ट करते हैं हमें ऐसा नहीं लगता कि हमसे बहुत ज़्यादा
सर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो हमेशा हमारे साथ एकदम अच्छे से बिहेव करते हैं और हमारे साथ एकदम फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं। जब हम लोग उनके पास डाउट्स लेके जाते हैं, वो अच्छे से डाउट्स को टाइम देके जब तक हमें ना समझे वो 100% क्लियर होने तक के ही हमें डाउट्स बताते हैं। जोत सर की टीचिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। वो बायोलॉजी में उनके पास बहुत वास्ट नॉलेज है। वही नॉलेज आज वो टीचिंग के थ्रू हमें जिस स्टाइल से पढ़ाते हैं वो हमें एकदम से याद हो जाती है। मतलब मैं देखता हूँ कि बाकी जो अदर कोचिंग क्लासेस के मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्हें कुछ चीज़ें याद करने में डिफ़िकल्ट जाती है बायोलॉजी की। वहीं यहाँ पे जोत सर के थ्रू जो जिस तरह से वो पढ़ाते हैं वो हमें एकदम से याद हो जाती है और लॉन्ग टाइम तक हमें याद रहती है। सभी को ऐसा लगता है कि फ़िज़िक्स वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे फ़िज़िक्स भी केमिस्ट्री बायोलॉजी के जितना ही हार्ड या इजी लगा। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि फ़िज़िक्स टफ है, क्योंकि यहाँ पे फैकल्टीज़ हमें काफ़ी अच्छे से पढ़ाती है। उनका पढ़ाने का तरीका एकदम से दिमाग में बैठ जाता है हमें। जो फिज़िक्स में रहता है कि तुम्हें कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए, ना कि तुम्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करनी पड़ती, तो उसी वे से हमें पढ़ाया गया है। और फिज़िक्स में जिस तरह के प्रोबेबल क्वेश्चंस आ सकते हैं, हर चीज़ की हमें प्रैक्टिस कराई गई है। सभी फिज़िक्स की फैकल्टीज़ बहुत अच्छी रही हैं। कहीं कहीं पे डिस्ट्रेस हो जाते हैं अपन, कहीं कहीं पे अपने को ख़राब लगता है कि कभी मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो उस टाइम पे थोड़ा सा बुरा लगता है। तो मम्मी और पापा सबसे मेन रहे मेरे लिए, जिन्होंने मुझे हमेशा एलिवेट किया है इस चीज़ से, हमेशा कॉन्फिडेंस बूस्टर रहे वो मेरे लिए हमेशा। पापा ने मुझे काफ़ी अच्छी वैल्यूज़ सिखाई है 2 साल में, क्योंकि जब मैं घर के बाहर था तो वो 100% चांस था कि मैं पढ़ाई से अलग होके कहीं चले जाऊँ, लेकिन मम्मी और पापा ने मुझे वहाँ पे संभाल के रखा। स्टार्टिंग में तो जैसे हर माँ को लगता है एक बार बच्चा दूर चल जाता है तो मुझे भी काफ़ी दुख हुआ, पर मैंने कभी इसके सामने व्यक्त नहीं करी अपना, क्योंकि उसका सबसे बड़ा पॉइंट ये था, पॉजिटिव पॉइंट, कि उसको सर और वहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा मिला कि इसने भी बहुत ज़्यादा कभी घर को और घर वालों को ज़्यादा मिस नहीं किया। मतलब काफ़ी मैंने देखा बच्चे जो वहाँ पे जाने के बाद स्ट्रेस्ड हो गए थे, टेंस्ड हो जाते थे, पर इसका हमेशा था कि नहीं मम्मी, थोड़ा बहुत तो यहाँ पे अपने को प्रॉब्लम्स फेस करना ही है, पर उसको मैं सर लोग से डिस्कस करके जो भी उसमें से पॉजिटिव निकलेगा वो मैं एक्सेप्ट करूँगा, आप मत टेंशन लो, यहाँ पे हैं सर मेरे लिए। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि सर लोग का जो पर्सनल अप्रोच था इसके हर प्रॉब्लम के लिए, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा उसके पीछे टेंशन लेने का काम नहीं पड़ा। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू मी एंड बोथ जोत सर एंड देशपांडे सर। थैंक यू सर। मैं श्याम सुंदर जयपुरिया यवतमाल का निवासी हूँ। राम जयपुरिया मेरा पोता है। अपने हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में गुरु साक्षात परब्रह्म, तो ये परब्रह्म लोग आए हुए आज हमारे घर को, और राम को इन्होंने सब तराशा है, इसलिए इनका पुनश्च एक बार अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। धन्यवाद। ऑलराउंडर है राम, चाहे पढ़ाई हो, डांस हो, कहीं भी इसको और कोई गलत आदत नहीं उसमें। इसमें कोई गलत आदत नहीं, बड़ों का बहुत सम्मान करता है, कोई भी चीज़ जो है तो वहाँ संभाल लेता है। प्राउड टू बी मिक्सियन। मिक्सचे हे यश म्हणजे विद्यार्थ्यांचे यश आहे, टीचर्सचे यश आहे, पालकांचे यश आहे आणि सोबतच 25 वर्षाच्या अनुभवासह मिक्सच्या एज्युकेशन सिस्टमचे हे यश आहे। मिक्स फॉर 11th 12th नीट, JEE अँड फाउंडेशन।